तो प्रोटीन हम कैसे पता करेंगे कि हमारे बॉडी में कितना प्रोटीन की आवश्यकता है। लोगों में ये मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में होता है। फॉर कैंसर पेशेंट whose complaint is also कि उनको बहुत नौजिया हो रही है, खाना देख के बहुत वोमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। रेडिएशन थेरेपी के बाद पेशेंट को सॉफ्ट फूड और प्रॉपरली कुक्ड फूड हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नमस्ते, माई सेल्फ डाइटिशियन रिशिता फ्रॉम असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, रंगूनी, धनबाद। आज मैं बताऊंगी कि प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है बेसिकली इन कैंसर पेशेंट। तो प्रोटीन कितना लेना है, कैसे लेना है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्रोटीन हम कैसे पता करेंगे कि हमारे बॉडी में कितना प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जैसे अगर किसी पेशेंट का वेट है 60 kg एंड हाइट है 157 सेंटीमीटर, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि हमारे बॉडी में कितना प्रोटीन का ज़रूरी है, कितना कैलोरी ज़रूरत है, कितना कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है। तो बेसिकली हम कैलोरी पता करेंगे। अगर 157 सेंटीमीटर हाइट है तो अगर पेशेंट बहुत अंडरवेट है या ओवरवेट है या फिर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो और कैंसर पेशेंट है तो हम उसका जो 157 सेंटीमीटर है ना, उसको 57 इंटू 30 करेंगे। फिर जो आएगा सम अमाउंट उससे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कितना कैलोरी देना है। और प्रोटीन हम डिसाइड करेंगे अगर वेट है 60 kg और पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट देख के, बायोलॉजिकल ब्लड रिपोर्ट देखकर उसमें हम देखेंगे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये तीनों देखते हुए अगर ये तीनों नॉर्मल है तो हम हाई प्रोटीन दे सकते हैं, उस पेशेंट को हाई प्रोटीन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो प्रोटीन हम उसमें 1 to 1.5 ग्राम के बीच में पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए, बायोलॉजिकल ब्लड रिपोर्ट देखते हुए हम डिसाइड करेंगे। बेसिकली अगर पेशेंट नॉर्मल है, उसके सारे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, तो हम 1.2 to 1.5 ग्राम हम आइडियली उसको प्रोटीन रिकमेंड कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हम रिकमेंड करेंगे 45 to 65% ऑफ टोटल कैलोरी। मतलब अगर कैलोरी हम उसको दे रहे हैं 2000 तो उसका 45 to 65% बीच में उसके कंडीशन को देखते हुए हम उसका कार्बोहाइड्रेट डिसाइड करेंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि प्रोटीन का क्या क्या बेस्ट एंड चीप सोर्सेस है जो हम ले सकते हैं। लोगों में ये मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेज सोर्स में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें बहुत अच्छे अमाउंट में गुड बायोलॉजिकल प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि छोले हो गया, चिकपी, ग्रीन मटर हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया। इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है। और नॉनवेज का तो जैसे कि आपको पता ही है, होल एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, जो आइडियली एक कैंसर पेशेंट के लिए बहुत सही है। तो आज मैं बताऊंगी कि चीप एंड बेस्ट सोर्स क्या है जो हम इजीली घर पे बना सकते हैं फॉर कैंसर पेशेंट whose complaint is also कि उनको बहुत नौजिया हो रही है, खाना देख के बहुत वोमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बाद पेशेंट का ये मेन कंप्लेंट रहता है कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, मुझे वोमिटिंग आ रही है, मुझे नौजिया हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए उस टाइम पे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है, मतलब छोटा छोटा करके 6 से 7 बार दिन में मील लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर ईट नहीं करना है, फोर्स फीड नहीं करवाना है। उसके बाद उस टाइम पे कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन थेरेपी के बाद पेशेंट को सॉफ्ट फूड और प्रॉपरली कुक्ड फूड हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आज मैं बनाऊंगी ओट्स स्क्रैम्बल एग। इसमें हमने यूज़ किया है ओट्स का, रोल्ड ओट्स है जो हमारे पास, और ग्रीन वेजीज आपके चॉइस का हो सकता है, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीन्स, कैबेज, कोरिएंडर लिव्स, ग्रीन मटर and onion, carrot, tomato, ginger and garlic and हमने बहुत बेसिक मसाले का यूज़ किया है। मसाले में सिर्फ हमने यूज़ किया है ये नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसको और हाई प्रोटीन बनाने के लिए जो नॉनवेज ले रहे हैं, जो नॉनवेज प्रेफर कर रहे हैं, उनके लिए तो हमने लिया है एग ऐड करने से ये कम्प्लीटली हाई प्रोटीन हो जाएगा और इजीली डाइजेस्टिबल भी है। मीडियम टेम्परेचर में हमने पैन को हीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत स्मॉल अमाउंट में 2 ml ऑयल।
ऑयल को थोड़ा हीट हो जाने देना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। इसको सॉटे करना है जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन। इसको मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करना है इन मीडियम टेम्परेचर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड कैरेट, कैबेज। इसमें डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड बीन्स, फ्रेंच बीन, ग्रीन मटर। इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और टमेटोज फॉर बेटर टेस्ट। इसे तब तक सॉटे करना है जब तक ये प्रॉपरली कुक्ड ना हो जाए, सेमी कुक्ड ना हो जाए, 70 to 80%। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स। तो हमने यहाँ पे रोल्ड ओट्स का यूज़ किया है। इसको भी थोड़ा सॉटे कर लेना है सब्जियों के साथ ताकि ये थोड़ा पक जाए। थोड़ा स्टिर करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप क्वांटिटी ओट्स एंड वेजिटेबल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस जिसमें मैंने यूज़ किया है सॉल्ट। एज़ पर योर टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और मैंने यूज़ किया है ब्लैक पेपर पाउडर, गोलकी पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे तब तक कुक करना है जब तक ये प्रॉपरली कुक्ड ना हो जाए, एक खिचड़ी वाले टेक्सचर में ना आ जाए। और फ्लेम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मीडियम टू लो में रखना है बीच में। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक होल एग। दिस इज़ ऑल्सो ये भी एक कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग प्रेफर कर रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, चलाते रहना है ताकि ये प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाए। इसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा गीला खाना है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा उपमा वाले टेक्सचर में खाना है, उपमा वाले कंसिस्टेंसी में खाना है तो आप इसको थोड़ा फ्राई करके थोड़ा और पका के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ओट्स स्क्रैम्बल एग प्रिपेयर हो चुका है। इसे हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ और इसे सर्व करेंगे। तो हमारा एग स्क्रैम्बल्ड ओट्स रेडी हो चुका है। और अगर आप इसे हमारी डिटेल्ड रेसिपी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे ऐसे ही न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्दी रेसिपीज़ के लिए बने रहे हमारे पेज पे असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट। थैंक यू।